काम किया गया। हेड कांस्टेबल एसएस मिश्रा दौड़ दोनों को प्रारंभ करने की अनुमति लेने के लिए मुख्य अतिथि महोदय के समूह। स्वयं को मनुष्य का सबसे वफादार और सच्चा साथी माना जाता है। उनकी सुनने की क्षमता अत्यंत विकसित होती है। के बाद डॉग मैक्स द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया जा रहा है। डॉग मैक्स अपने परिचालक के माध्यम से सम्मान स्वरूप मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट किया गया। आप सभी से अनुरोध मुख्य अतिथि के सम्मान में तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करें। तालियों की गूंज पूरे ग्राउंड में गुंजायमान होनी चाहिए। जो जोश इन जवानों में, इन श्वानों में दिखाई दे रहा है, आपकी तालियों के माध्यम से वो पूरा जोश इस ग्राउंड में भी दिखाई देना चाहिए। पुनः आपसे अनुरोध कृपया जोरदार तालियां बजाकर मुख्य अतिथि महोदय यहाँ डेमो देने वाले सभी श्वानों का हौसला अफजाई करें। और कुछ ही समय में आप इस डेमो में डॉग्स के बेहतरीन परिचालन और कार्य कुशलता के साक्षी बनेंगे। अपने समर्पण, अनुशासन, साहस और निष्ठा के साथ श्वान अपने परिचालकों के साथ मिलकर देश और संगठन की सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। वास्तव में ये प्रशिक्षित पशु नहीं है, बल्कि बल के लिए समर्पित बल सदस्य और सुरक्षा व्यवस्था में विश्वसनीय साथी के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। इनकी दक्षता, सतर्कता, फुर्ती, बुद्धिमत्ता और अपने हैंडलर के साथ बेहतरीन समन्वय इन्हें सुरक्षा व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बनाता है। सभी श्वान इन चाल में अपने अपने परिचालकों के साथ सजे हुए कदमों से चलते हुए और सभी हैंडलर्स द्वारा अपने अपने प्रशिक्षित श्वानों को विभिन्न कमांड दी जाएंगी, जिनका हमारे प्रशिक्षित श्वान पूर्ण अनुशासन, तत्परता और दक्षता के साथ पालन करेंगे। यह प्रदर्शन हमारे श्वानों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण, बुद्धिमत्ता तथा अनुशासन को प्रदर्शित करेगा। सर्वप्रथम श्वानों के द्वारा बेसिक ओबीडियंस का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। सभी श्वान सर्कल में अपनी मुद्रा को हासिल करते हुए सभी श्वान परिचालक अपने श्वानों का लीज खोलने के उपरांत उन्हें डेमो के लिए तैयार करते हुए अभी सभी हैंडलर्स द्वारा अपने प्रशिक्षित श्वानों को विभिन्न कमांड दी जाएगी, जिनका हमारे प्रशिक्षित श्वान पूर्ण अनुशासन, तत्परता और दक्षता के साथ पालन करेंगे। सभी परिचालक अपने श्वानों को यथास्थान पर खड़ा करने के उपरांत दूर से कमांड देने के लिए अपनी पोजीशन हासिल करते हुए एक गोल सर्कल में खड़े हुए सभी श्वान अपने अगले आदेश का इंतजार करते हुए हैंडलर द्वारा सिट की कमांड दी गई, जिसमें सभी डॉग बैठे। ये उनके लेटने की कमांड है, डाउन। रोल की कमांड, स्लीप की कमांड दी गई। आप सभी देख सकते हैं कि हैंडलर्स द्वारा दिए जा रहे निर्देशों को हमारे श्वान कितनी सजगता और तत्परता के साथ फॉलो कर रहे हैं। पुनः सभी श्वानों के द्वारा सलूट किया जा रहा है। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सभी श्वानों के लिए एक बार जोरदार तालियां।
शिप की कमांड पर सभी अपनी पोजीशन में बैठते हुए, और ये नमस्कार की मुद्रा है। जिस तरह हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं तो स्वांस के द्वारा इस तरह से नमस्कार किया जाता है। सभी लोग अपने एंजल्स के पास, और बोलने की कमांड जब कहा जाए तभी बोला जाए, अनावश्यक बोलना भी हानिकारक होता है। तो यहाँ पर हमारे प्रशिक्षित श्वान केवल कमांड पर ही बोलते हैं। होगा क्रॉसिंग एंड फेचिंग। जब भी श्वान को टेढ़े मेढ़े रास्तों, जंगल, झाड़ियों के बीच से गुजरना होता है तो इस प्रकार की सिखलाई श्वान को प्रशिक्षण के दौरान दी जाती है। इसके उपरांत जब भी कोई संदिग्ध व्यक्ति चोर अथवा अपराधी चोरी या कोई और अपराध करके भाग रहा हो तो श्वान उसे इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि वह व्यक्ति भागने में असमर्थ हो जाता है। अपने एंगल्स के साथ बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन। लियो अगली कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते हुए, जिनके हैंडलर हैं कांस्टेबल जीडी मदन। क्रॉसिंग एंड फेचिंग का शानदार नमूना आपके समक्ष प्रस्तुत। कृपया जोरदार तालियों से लियो एवं उनके परिचालक का उत्साहवर्धन करें। सीधे सांसी में लंबे और कठिन परीक्षण को सफलतापूर्वक करने के बाद इन सवालों को उनकी संबंधित इकाइयों में तैनात किया जाता है, जहां वो अत्यंत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करते हैं। डॉग लियो के बाद अगला प्रदर्शन डॉग ब्रूस द्वारा। आप उनकी फुर्ती और कार्य कुशलता उनके व्यवहार में देख सकते हैं। डॉग ब्रूस के परिचालक कांस्टेबल जीडी संदीप क्रॉसिंग एंड फेचिंग का अगला नमूना पेश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतनी फुर्ती और कार्य कुशलता के साथ डॉग ब्रूस अपने परिचालक के साथ कार्य को अंजाम देते हुए, एक बार जोरदार तालियों से डॉग ब्रूस तथा उनके परिचालक का उत्साहवर्धन करें। अत्यंत फुर्ती एवं कार्य कुशलता के साथ एक अलग समूह बनाते हुए डॉग ब्रूस जो कि बेल्जियम मेलनोइस ब्रीड का है। आप देख सकते हैं कि उनकी पकड़ इतनी मजबूत है, किसी अपराधी को पकड़ने के बाद उसे छुड़ाना मुश्किल है। डॉग के द्वारा जो पकड़ आपको दिखाई गई है, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति चोर आतंकवादी उसकी पकड़ में आ जाए तो बचना मुश्किल है। आप समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग कितनी हार्ड रही होगी, जिसके पश्चात डॉग इस खतरनाक कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। अभी डॉग्स के द्वारा स्निफिंग वर्क आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। हम लोग देखते हैं कि किसी सार्वजनिक स्थान पर, एयरपोर्ट, मेट्रो पर पहले जो बम विस्फोट जैसी कार्रवाई होती थी उससे किस तरह से हमारे जो डॉग हैं अपने द्वारा सूंघ कर स्निफिंग वर्क से डिटेक्शन कर देते हैं, जिसके कारण हम इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जाता है। डॉग की काबिलियत स्निफिंग वर्क एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करने की काबिलियत का प्रदर्शन अभी आपके सामने पेश किया जाएगा। किसी भी जगह कोई संदिग्ध स्थिति में कोई लावारिस वस्तु या सामग्री पाई जाती है तो सर्वप्रथम बिना समय गंवाए श्वान द्वारा उसे सर्च कराया जाता है, जिससे हमें पता चलता है
कि कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं है जिससे जान माल का नुकसान एवं अन्य हादसों से बचा जा सकता है। सभी लोगों का जो मुंह है विपरीत दिशा में कर दिया गया है ताकि उन्हें पता न रहे कि किस बैग में एक्सप्लोसिव को छुपाया गया है। अब डॉग रॉकी के द्वारा स्निफिंग वर्क का प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। उनके परिचारक हेड कांस्टेबल के प्रभु। अभी ग्राउंड में आपके सामने 5 अलग अलग तरह के बैग यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें से किसी बैग में हमने रैंडमली एक्सप्लोसिव को छुपाया गया है, जिसका डिटेक्शन डॉग रॉकी के द्वारा अभी आपके सम्मुख किया जाएगा। नाइट ड्यूटी है भाई, इसीलिए परेड वेड में नहीं हूँ। देखिए किस तरह से तीसरे बैग पर जाकर डॉग रॉकी बैठ गए। ये बैठने का इंडिकेशन है कि इस बैग में कुछ संदिग्ध हो सकता है। इसके पश्चात और सभी बैगों को यहाँ पर चेक किया गया है। ऐसा नहीं कि बैग डिटेक्शन के बाद और किसी बैग में संदिग्ध वस्तु नहीं हो सकती है, इसलिए स्वान के द्वारा सभी बैगों को चेक किया जाता है। हैंडलर द्वारा दिखाया गया कि इसके अंदर एक्सप्लोसिव रखा गया था, तो ये वेरीफाई किया है। डॉग ने बहुत ही कुशलता के साथ अपना जो कार्य है वो पूरा किया। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा इस बेहतरीन कार्य के लिए तालियां बजाकर इस डॉग और उसके परिचारक का उत्साहवर्धन करें। सभी प्रशिक्षित श्वानों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं अद्भुत दक्षता का परिचय देते हुए अब वे अपने अपने हैंडलर्स के साथ अगली कार्रवाई के लिए पूर्ण। अभी आपके सम्मुख डॉग के डेमो की अगली कड़ी प्रस्तुत की जाएगी। डॉग डेमो का अगला पड़ाव रिंग जंप, जिसमें आप डॉग की फुर्ती तथा उनके कार्य कुशलता का एक अद्भुत नमूना देखने वाले हैं। डॉग रॉकी के द्वारा ऑब्स्टिकल को यहाँ पर पार करते हुए दिखाया जाएगा। देखने में ये ऑब्स्टिकल तो बहुत छोटे हैं, और डॉग के नजरिए से अगर देखा जाए, उनकी हाइट के नजरिए से देखा जाए तो काफी बड़े हैं, जिसे बड़ी ही चुस्ती और तालमेल और कठिन परीक्षण के उपरांत यह डॉग इनको क्रॉस करना सीख पाते हैं। अभी डॉग रॉकी के द्वारा अपने मुंह में तिरंगा को थामे हुए बेहतरीन तरीके से ऑब्स्टिकल को पार करते हुए डॉग रॉकी, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कृपया ताली बजाकर उस डॉग के कार्य का उत्साहवर्धन करें। आप सामान्यतः मूवियों में देखते हुए कि जवानों के द्वारा, सोल्जर्स के द्वारा इस तरह की ट्रेनिंग की जाती है, किंतु यहाँ पर हम अपने श्वानों को, अपने डॉग्स को भी इस तरह से प्रशिक्षित करते हैं कि किसी भी तरह की प्राकृतिक बनावट में वो अपने कार्य को प्रभावित ना करें, उनको पार करते हुए अपने कार्य को भली भांति ढंग से पूरा करेंगे। रिंग जंप पड़ाव की अगली कड़ी, जिसमें आज हमारे श्वान दस्ते के सबसे खतरनाक डॉग रूस के द्वारा ऑब्स्टिकल का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। ऑब्स्टिकल को पार करेंगे, उनके कार्य को और खतरनाक बनाती हुई रिंच में आग लगा दी गई है। तो तालियां बजाकर डॉग रॉकी के बाद डॉग रूस के कार्य का यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको ताली बजाकर उसका उत्साहवर्धन करें। आपके गोल से निकलते हुए डॉग रूस और बहुत ही हाइट से ऑब्स्टिकल को पार किया, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने ऑब्स्टिकल को पार किया है। ये उनके कठिन प्रशिक्षण को प्रदर्शित करता है कि कितना कठिन प्रशिक्षण उन्हें दिया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से डॉग्स के द्वारा ये ऑब्स्टिकल को पार करने का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है।
सभी डॉग्स के द्वारा इतना बेहतरीन प्रदर्शन केवल उनकी व्यक्तिगत कार्यकुशलता नहीं बल्कि उनके परिचालक का संघर्ष तथा उनकी मेहनत को प्रदर्शित करता है। अगली कार्रवाई के लिए सभी श्वान तैयार। अगली कार्रवाई फूड रिफ्यूजल मतलब खाना खाने से मना कर देना। बचपन में हमें मम्मियों ने सिखाया था ना कि घर से बाहर जाते कोई भी अनजान व्यक्ति कुछ खाने देता है तो वो नहीं लेना है। यही ट्रेनिंग हमने अपने डॉगों को दी है कि हैंडलर्स के अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी को खाने के लिए देता है उन्हें कुछ भी तो उसे ग्रहण नहीं करना है। उनके पसंदीदा जो फूड है उसको उनके सामने लाया जाएगा और उन्हें खाने के लिए लालच दिया जाएगा। देखा जाएगा कौन डॉग इसको खाते हैं। डॉग ब्रूस, डॉग लेग्स। ऐसा नहीं है कि केवल हमने उनको ट्रेंड किया। अगर किसी को डाउट है तो ग्राउंड में आकर फूड रिफ्यूजल का यहां पर ट्राई कर सकता है। किसी के भी द्वारा दिया गया फूड यहां पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो बच्चों में इस ग्राउंड में डेमो के माध्यम से यहाँ यही सिखाई दी गई है कि जो हमारे टीचर बताते हैं, हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई चीज को हम सीख सकते हैं। इस बात को गांठ बांध लेना है। फूड रिफ्यूजल का नमूना श्वान दल की सूंघने की क्षमता, प्रशिक्षण, सतर्कता और त्वरित प्रक्रिया का परिचायक है। अभी आपने डॉग के स्नीफिंग वर्क को भी देखा था कि किस तरह डॉग ने एक बैग में को सर्च किया। अभी हमारे श्वान दस्ते में एक डॉग है ब्रूस, जिसने आग के गोले में से निकलकर आपके सामने ऑब्स्टिकल का प्रदर्शन किया। उसका जो काम है चोरी की पता करना। कोई अगर अज्ञात हमलावर है, किसी तरह की घटना को अंजाम देता है, मर्डर इस तरह का कार्रवाई करता है, चोरी करता है, तो उसकी पहचान डॉग के द्वारा कैसे की जाती है। अभी डेमो के तौर पर आप देखिए, दो व्यक्ति अनजान व्यक्तियों में लड़ाई की घटना हो गई, जहां पर एक व्यक्ति ने दूसरे को चाकू मारकर वह फरार हो गया है और अज्ञात जगह पर जाकर छुप जाएगा। डॉग ब्रूस के द्वारा उस अज्ञात और संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करने का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा कि किस तरह से पुलिस डॉग के माध्यम से संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करती है। डॉग ब्रूस के हैंडलर आरक्षक संदीप घटना स्थल पर अपने श्वान के साथ पहुंच गए हैं, घटना का मुआयना कर रहे हैं। वहां पर जो संदिग्ध व्यक्ति था उसकी सेंट को वहां पर लिया जा रहा है। हर व्यक्ति की अपनी सेंट होती है, अपनी गंध होती है और उसी गंध को पहचान के जो डॉग होते हैं वो संदिग्ध व्यक्ति तक पहुंचते हैं। तो देखिए, संदिग्ध व्यक्ति को हमने मंच के दाहिनी तरफ कोने में बिठा दिया है और डॉग के द्वारा उस सेंट को लेने के पश्चात अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। डॉग केवल सेंट के लिए जहां जहां व्यक्ति गया उस सेंट को पहचानते हुए संदिग्ध की तरफ जा रहे हैं। देखिए, डॉग कुछ संदिग्ध व्यक्ति तक पहुंच गए हैं। इसी तरह से ये छोटा सा डेमो था। ऐसे घंटों की सर्च करनी पड़ जाती है किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान में। डॉग ब्रूस ने तत्परता से, ये तो 100 मीटर का फासला था, कई बार तो किलोमीटरों का 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर तक उनको ट्रैक करना पड़ता है और डॉग संदिग्ध व्यक्ति के घर तक पहुंच जाता है उसकी पहचान करने के लिए। ये एक छोटे से डेमो का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था डॉग ब्रूस और उसके परिचारक के द्वारा।
और इस प्रकार डॉग का जो डेमो था वह यहाँ पर पूर्ण होता हुआ डॉग डेमो समाप्ति के पश्चात डॉग स्कॉट CHM प्रधान आरक्षक SS मिश्रा सभी लोगों को मुख्य अतिथि महोदय के सामने प्रस्तुत करते हुए विसर्जन की अनुमति लेने के लिए तत्पर।